होता है। मन की ये जो तरंगे हैं, वासनाएं, उन सबको कुचलना होता है। कहने का मतलब ये है, वासनाओं का। मन से सकल वासना भागी, ते मन राम चरण अनुरागी। ये भगवान के राम चरणों में प्रीति तब होती है जाके। इंद्रियों के देखो ना ये घोड़े भगे, इनको संयम के दिन रात कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारक चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। ये है सब अपने मन के ऊपर महाराज। भवसागर से तरने के लिए तो यही रास्ता है। नीर मथे धृत होते है बरसिकता से तेल, और बिन हर भजन में भवतरय यह सिद्धांत अपेल। यानी कि ऐसी अनहोनी बातें हो सकती हैं कि बालू को पेलो तो तेल निकल आए। ऐसी बातें हो सकती हैं, अनहोनी बातें हो सकती है, लेकिन इस संसार रूपी भवसागर से पार होने के लिए हमें राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। राधा रानी की असीम कृपा और संतों के आशीर्वाद से लगातार सेवा चल रही है संतों की, और इसमें सभी भक्तजनों का भी बड़ा योगदान है। जो आप हमको इतना प्रेम दे रहे हैं, और आपके प्रेम के कारण ही हम संतों के पास पहुंचते हैं, और जो भी संतों के छोटा मोटा सत्संग है वो आपको हम पहुंचाने का छोटा सा प्रयास है। आप सब ऐसे ही हम पे प्रेम और कृपा बनाए रखें। आज हम आपको ब्रज के एक और बुजुर्ग मूर्ति के दर्शन कराने वाले हैं। समय से महाराज जी के दर्शन हो रहे थे, आज उन्होंने आज्ञा दी। हालांकि आपको बता दूं कि ब्रज में लगातार बारिश हो रही है, और महाराज जी यहाँ विराजते हैं। उनकी बहुत ही छोटी सी कुटिया है, और अकेले ही रहते हैं। बुजुर्ग मूर्ति हैं, और पैर से भी वो दिव्यांग हैं। आज उन्हीं ने आज्ञा दी थी, और उन्हीं के दर्शन आज कीजिए हमारे साथ। आइए बैठे हुए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है। महाराज जी की जो कुटिया है उसमें भी बारिश का पानी है, और बहुत छोटी सी कुटिया है जिसमें महाराज जी अकेले ही सो पाते हैं। और महाराज जी पैर से थोड़े दिव्यांग हैं। महाराज जी ये कुछ बात घटना हो गई थी पैर से? घटना वैसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, नीचे से एकदम पैर फट, जैसे एड़ी फटती है आमतौर पर, ऐसे चटकी थी बस। उसमें ये दर्द और जलन में ये सब चेकअप करा, यहाँ करा वहाँ करा, कई जगह बहुत कराए, कुछ नहीं हुआ। फिर एंड में काटना पड़ा। हाँ, एंड में काटना पड़ा। ये वहाँ गुड़गामा में इसका हुआ। ये भी कोई भगत जगत नहीं किया था हमारे पास, तो कुछ था ही नहीं पहली बात। अच्छा, किसी भगत ने? हाँ, ये सेवा कराई थी। तो महाराज जी प्रसादी वगैरह की व्यवस्था कैसे? प्रसादी तो ऐसा है कि हम यहाँ तो ब्रज में ब्रजवासियों के यहाँ से थोड़ा बहुत ले आते हैं, माधुकरी कर लाते हैं, या कभी कोई बात होती है सरोवर पे है अब व्यवस्था, कभी इधर चले जाते हैं। अच्छा, सरोवर में खाने की व्यवस्था? हाँ, वहाँ पंगत चलती है ना। तो महाराज जी यहाँ पे आप देखते हैं कि लाखों की संख्या में भीड़ आती है यहाँ ब्रज में दर्शन परिक्रमा देने। तो काफी भक्त हैं जो महाराज जी यहाँ ब्रज में नहीं आ पाते हैं, ग्रस्त जीवन में है, किसी कारण से, जॉब है, नौकरी जो भी है, इस वजह से। तो महाराज जी उनको घर में रह के कैसे अपना भजन पूजा पाठ करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको उस भगवत मार्ग पे चलने के लिए? भगवत मार्ग पे चलने के लिए पहले अपने मन को एकाग्र करो। मन आपका किधर जा रहा है, पहले मन को एक जगह लाओ। कहाँ लगाना है आपको मन को? संसार में लगाना है या भगवान में लगाना है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप भगवान में लगाएंगे तो फिर आप भगवान में लगाओगे। सबसे पहले मन एकाग्र होता है। मन की जो तरंगे हैं, वासनाएं, उन सबको कुचलना होता है। कहने का मतलब ये है, वासनाओं का। मन से सकल वासना भागी, ते मन राम चरण अनुरागी। ये भगवान के राम चरणों में प्रीति तब होती है जाके। ये बात। हाँ, संसार में थोड़ी चीज दुर्लभ है, जैसे कि संत समागम, हरिकथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत धारा और लक्ष्मी पाप यदि हो। मतलब ये तो धन संपत्ति तो हर एक किसी की भी हो सकती है, लेकिन संतों का संग और हरि कथा जो है, इसको आदमी नहीं ले पा रहा। ये बहुत दुर्लभ है। हाँ, ये दो ही वस्तु दुर्लभ है। तो महाराज जी आप जो माधुकरी लेने जाते हो, आप मतलब आप पैर से तो दिक्कत है, इससे पकड़ के जाते हो? हाँ, इसी से धीरे धीरे जाता हूँ, फिर वहां से माधुकरी मांग के लेके आता हूँ। अब देखो कोई हो जाए इलेक्ट्रिक रिक्शा वगैरह की व्यवस्था, तो अब रिक्शा की जो बैठ के चलाते हैं हाथ से। हाँ, ऐसा वो ई रिक्शा जो आता है इलेक्ट्रिक वाला, हाथ से चलाते हैं। ठीक है महाराज जी। महाराज जी यहाँ पे विराजते हैं, यहाँ से गांव थोड़ा सा दूरी पे है, और माधुकरी लेने जाते हैं। बाबा इसी से जाते हैं महाराज जी, पकड़ के धीरे धीरे, क्योंकि पैर से दिव्यांग हैं।
महाराज जी ने बोला अगर मुझे रिक्शे की व्यवस्था हो जाती है, जो हाथ वाला रिक्शा होता है, इलेक्ट्रिक वाला। हाँ इलेक्ट्रिक वाला। अच्छा, आजकल इलेक्ट्रिक वाला अपने आप चलता है हाँ वो? बैटरी से चलने वाला। अच्छा, बैटरी से चलने वाला। हाँ, जो 3 पहिए का बैटरी से चलने वाला रिक्शा आता है, उसकी महाराज जी ने बोला अगर राधा रानी कृपा करेंगी तो बहुत जल्द महाराज जी को वो रिक्शा पहुंचा दिया जाएगा और आप सबको भी जानकारी दी जाएगी अगर श्री जी की कृपा हुई तो। महाराज जी, आपके हिसाब से घर में लगे कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए या कुछ आपके अनुसार? हमारे अनुसार तो श्यामा श्याम युगल सरकार का राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, युगल मंत्र का जाप करना चाहिए। और कहीं इसको तुम कहीं भी कर सकते हो, वो नहीं, इसमें कोई मर्यादा नहीं है कि हम स्नान करके आसन पे बैठ के करेंगे, वो तो गुरु मंत्र होता है तो ही होता है उसका। अच्छा, गुरु मंत्र आपको स्नान आदि करके हाँ करना बिल्कुल, चाहिए। आसन पे बैठ के ही, चाहे 2 माला 5 माला 10 माला जो भी करनी है वो बैठ के ही करनी है उसकी। अच्छा। और ये कीर्तन ऐसा है कि इसको आप घर में परिवार में सभी लोग वो एकाग्र संग होके कीर्तन भी कर सकते हैं। समय निकाल के भाई 10 मिनट अपना ठाकुर जी के आगे खड़े हो गए, सब अपना कीर्तन करो, सब मिलके परिवार वाले। अच्छा, और क्या, ये अपना ये महाराज जी नई चीज ही पता चली है लगभग कि महाराज जी ने देखो कितना अच्छा बताया कि गुरु मंत्र को हमेशा एकाग्र चित्त अकेले में करना चाहिए आसन लगा के, और जो बाकी के मंत्र है जैसे कि महामंत्र है, और महाराज जी युगल मंत्र के उपासक हैं। युगल मंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम महाराज जी उसके उपासक हैं। वो आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, यही ना महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल, इसको तो आप काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये सुख में हर्षो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, इंद्रियों के देखो ना ये घोड़े भगे, इनको संयम के दिन रात कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारक चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये है सब अपने मन के ऊपर महाराज, मन को आप जिधर लगाएंगे वो उधर ही जाएगा। कहने ताला बंद करने की चाबी 2 नहीं होती, एक ही होती है। इधर करोगे तो खुल गया, इधर कैसे बंद हो, तो बस तो यही स्थिति है। मन भी ताले की तरह है। हाँ, और क्या, अब चाबी को, अपने ताले की चाबी को इधर घुमा दो भगवान के चरणों में तो वो उधर चलेगा, और जो तुम व्यसनों में अभी नहीं भरा जी तो लगे रहो, करते रहो, जब तुम्हारा जी भर जाए जब आ जाना। तो महाराज जी इन जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं, इनसे छुटकारा मिल सकता है क्या? संभव है? अरे संभव, वही निर्मल मंजन, सब कुछ संभव है। ऐसा कौन सा काम है जो संभव ना है? निर्मल मंजन सो मोह पापा, मोह कपट चल छिद्र न बाबा। भगवान ने कहा निर्मल मन बनाओ, अपने हृदय को सुंदर बनाओ, मंदिर मदरा और उसका देवालय वो मत बनाओ, मतलब कि हम व्यसनों का अड्डा, इसको भगवान का मंदिर बनाओ, इसमें श्यामा श्याम को बैठाओ। और क्या, अब तुम इसमें चाहो कि हम भगवान की तरफ भी चलें और इसमें परिवार इनमें भी चलें, संसार में भी, तो भी ये नहीं चल पाएगा। एक ही तरफ होता है काम है। इतना सुंदर महाराज जी ने बताया है कि भैया ताले की चाबी एक ही रेवे, अब इधर मोड़ दो, या तो व्यसनन की तरफ मोड़ दो या फिर भगवत मार्ग की तरफ मोड़ दो। की तरफ चलो भाई, अच्छे कर्मों को करो, बढ़िया, और बुरे तो है ही है, जो सब जान रहे हैं दुनिया में है, जो हो ही रहे हैं बुरे। तो ये है कि अपने जीव को जागने की जरूरत है, जीव सोया हुआ है मोह बस। महाराज जी इस मानव जीवन में क्या गुरु मंत्र लेना बहुत आवश्यक है क्या? हाँ, जब इस मार्ग पे अगर भवसागर से तलने के लिए तो यही रास्ता है, नीर मथे धृत होते है बरसिकता से तेल, और बिन हर भजन में भवतरह यह सिद्धांत अपेल। यानी कि ऐसी अनहोनी बातें हो सकती हैं कि बालू को पेलो तो तेल निकल आए। ऐसी बातें हो सकती हैं, अनहोनी बातें हो सकती है, लेकिन इस भवसागर, संसार रूपी भवसागर से पार होने के लिए हमें भगवान में हर भजन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये भगवान भोले बाबा कह रहे कि सिद्धांत अपेल यानी अटल है इस भवसागर से पार होने के लिए। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, गुरु बनाओ या मत बनाओ, तो तुम्हारे ऊपर है, हमने पहले कह दिया। आपको किधर जाना है तो आपको, हाँ बस ये तो आपको बचना है, किधर बचना है, गाड़ी आ ही रही है पटरी पे से, तो आपको ही हटना है। महाराज जी एक और छोटा सा प्रश्न है, महाराज जी बहुत ही सरल रूप से समझा रहे हैं जो भी अभी तक प्रश्न महाराज जी से किए हैं। महाराज जी आपको इस सन्यास की तरफ कैसे अग्रसर हुए, मतलब कोई घटना हुई? नहीं, कोई घटना नहीं हुई, हम सब बढ़िया आनंद था, वो तो ठाकुर जी की कृपा के बगैर बताई नहीं, हम ये कोई इस मार्ग पर नहीं चल सकता, ये उसी की कृपा होती है, प्रयत्न अपना होता है, तो जो जागृति करा देंगे भगवान। तो महाराज जी
गुरु की कृपा से भगवान मिलेंगे या भगवान की कृपा से गुरु मिलेंगे आपके अनुसार? नहीं, ये सब उल्टी बातें नहीं, जो नीति है वो ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, तिनके प्रबंधन किए ना से विघ्न, कि सब चारों ही है एक चीज, समझ गए ना? भक्ति भगवंत, भक्ति भक्त भगवंत गुरु भगवंत ठीक है, चतुर नाम बप एक, ये चारों एक ही है, नाम अलग अलग। नाम अलग अलग है। गुरु को पूजो तो अभी तुम भगवान को ही पूज रहे हो, निष्ठा होनी चाहिए कि गुरु में हमारी निष्ठा है कि नहीं। नाम गुरु तो बना लिया लेकिन गुरु के वचनों पर नहीं चल रहे हैं हम, ये है। निष्ठा, एक गुरु के प्रति निष्ठावान होना बिल्कुल होनी चाहिए। अश्रद्धा होगी तो फिर वो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जब गुरु में हम अश्रद्धा देखेंगे तो फिर उस मार्ग पर नहीं चला जाएगा। दोष देखने लग गए हम गुरुओं में, ऐसा। इतना महाराज जी ने सूक्ष्म रूप में ही उत्तर दे दिया है कि भगवान और गुरु आप बार बार पूछते हैं कि महाराज जी ने बोला चारों एक ही हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबू एक। यही महाराज जी का कहना है कि आप इन चारों में से किसी एक के प्रति भी निष्ठावान हो जाएंगे तो आप उस परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। बिल्कुल, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधोगे तो आएगा, सबे बुलाओगे तू आजा बू आजा तो कोई ना आवेगा, और एक के अधीन रहोगे तो सुनेगा भी। मैं तुम्हारे अधीन हूँ तो तुम, मैं तुम्हारे यहाँ रहूंगा तो तुम मेरे लिए रोटी की भी सोचोगे, मेरे लिए पानी की भी सोचोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे अधीन हूँ। तो इस वजह से सब ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने। तो देखा बुजुर्ग मूर्ति हैं ब्रज की, और महाराज जी का अनुभव आपने देखा कि जितने भी छोटे मोटे प्रश्न थे वो महाराज जी पे तो ज्ञान का अपार भंडार है। इस हिसाब से आपको बहुत ही सरल रूप से और व्याख्या करके आप सबको बिल्कुल निचोड़ दे दिया है महाराज जी ने कि ऐसा करना चाहिए तो आप भगवत मार्ग की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और महाराज जी का मैं आपको बता चुका हूँ, छोटी सी कुटिया है, उसी में महाराज जी रहते हैं, अकेले माधुकरी सेवा लेते हैं या ब्रज में जा जाके घर से। और पैर से भी महाराज जी थोड़े दिव्यांग है, किसी कारण बस पैर काटना पड़ा, और महाराज जी ने बड़ी कृपा की। और हम भी मिलते हैं ऐसे ही भारतवर्ष के छुपे हुए दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। आप भी कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा।